नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ नंबर 6 षष्ठ पाठ गृह शून्यम सुता विना, इस पाठ के प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास हल प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना देखें, अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर का जो पार्ट है जो हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे जो प्रश्न उत्तर हैं उनको संस्कृत भाषा में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को न तो एक पद का उत्तर भाषा में लिखने के लिए कहा है, न कोई पूर्ण वाक्य में कहा है। सीधा सिंपल सी बात कही है कि प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक बात समझनी है कि यहाँ पे पूरे वाक्य में इसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है क्या है, दिष्टया का समागत है। दिष्टया का मतलब होता है भाग्य से, का समागत है कौन आ गई थी, तो दिष्टया शालिनी समागता। दिष्टा से अर्थात भाग्य से जो है वो कौन आई थी घर पे, शालिनी आ गई थी। दूसरा प्रश्न है कि राकेश से कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गई थी, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे राकेश से कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि राकेश शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति। राकेश जो है वो शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शालिनी चिकित्साम प्रति गंतुम कथयति। राकेश जो है वो शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। अगला चौथा प्रश्न है कि सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय भाई जो है वो कार्यालय से आने के बाद आकर के किम करोति क्या करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य पादादिकां प्रलाक्ष्यं वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीप प्रज्वलति भवानी स्तुति च अपि करोति। शाम के समय भाई जो है वो कार्यालय से आकर के हाथ पांव धो करके, प्रलाक्ष्य का मतलब होता है धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्यते वस्त्रों को बदल करके, और पूजा घर में जा कर के, गत्वा का मतलब होता है जा कर के, दीपम प्रज्वलति दीप जला करके, भवानी स्तुति च अपि करोति भवानी की स्तुति करता है। आगे देखते हैं राकेश है कश्या तिरस्कारम करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है राकेश है सृष्टि उत्पादिनाम। राकेश जो है वो सृष्टि को उत्पादन करने वाली या सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। शक्त्या तिरस्कारम करोति। इसी प्रकार च है कि शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी जो है वो भाई की कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणो च तस्य पाटनम दत्त चित्तम भवतुम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। मतलब कि शालिनी जो है वो भाई को कन्या रक्षण मतलब बेटी बचाओ और तस्य पाटनम और उनको पढ़ाओ, दत्त चित्तम भवितुम इस प्रकार की जो है प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अगला 6 है यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र किम भवति। तो यहाँ पर आंसर है कि यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर जो है वो अच्छे समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। आगे दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूप तत्सम रूप। अब देखिए एक तो होता है तद्भव, एक तो होता है तद्भव और एक होता है तत्सम। तो तद्भव जो होते हैं वो तो होते हैं हिंदी के रूप, तद्भव जो होते हैं वो किसके होते हैं, हिंदी के, और जो तत्सम होते हैं वो होते हैं संस्कृत के रूप। ठीक है। इसमें अपने चूँकि यहाँ पर संस्कृत भाषा है तो यहाँ पर अपने को दे रखा है कि तत्सम रूप दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है कोख, तो कोख को जो है वो उसका तत्सम हो जाएगा कुक्षी। क्या हो जाएगा, कुक्षी। इसी प्रकार सात है तो उसका हो जाएगा सह। ग है गोद, तो गोद का जो है वो तत्सम रूप हो जाएगा क्रोड़म। इसी प्रकार भाई है तो भाई का हो जाएगा भ्राता। इसी प्रकार कुआं है तो इसका हो जाएगा कूप है। इसी प्रकार दूध है तो इसका हो जाएगा दुग्धम। ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणों के अनुसार कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु, कोष्टक में दिए हुए पदों में तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानीय पूर्यत है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति
करनी है। अब यहाँ पे तृतीय विभक्ति की पूर्ति करनी है, तो देखिए यहाँ पे तो रखा है मात्रा, ये मात्रा शब्द है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति रखा है मात्रा सह पुत्रीम गच्छति, माता जो है वो पुत्री के साथ जाती है। अब यहाँ पे रखा है विना विद्या न लभ्यते, विना जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति भी होती है, इसमें तृतीय विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। चूँकि अपने को यहाँ पर तृतीय विभक्ति की बात कर रहा है तो परिश्रम जो है वो तृतीय विभक्ति का हो जाएगा परिश्रमेण। इस प्रकार ग है, ग में देखते हैं छात्र खालिस्तान लिखती, अब लेखनी है तो इसके स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगा लेखन्या, जो रमया के जैसे होता है तो लेखन्या हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार घय है सूरदास खालिस्तान अंधे आसीत, नेत्र, अब नेत्र जो है वो द्विवचन में है तो द्विवचन में दो नेत्र होते हैं तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति का द्विवचन हो जाएगा नेत्राभ्याम। क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। इस प्रकार अनखाली है कि स खालिस्तान साकम समयम याप्यति, स साकम सार्धम सममम, हम यहाँ पे कारक प्रकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे स साकम सार्धम सममम, इसके योग में, इन शब्दों के योग में जो है वो तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे अपने को तृतीय विभक्ति, केवल तृतीय विभक्ति लिखने का है तो मित्र जो शब्द है, इस मित्र शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा मित्रेण। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए, आप जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे चौथा प्रश्न है कि क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभ च विशेषण पदम तयो मेलनम कुरुत, स्तंभ क और स्तंभ ख में जो है विशेष्य विशेषण दे रखा है तो इन दोनों को मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे मिलान किया हुआ मैंने आपको बताया है, तो जैसे आपको बता दूँ स्वस्थता है तो स्वस्थता जो है वो किससे मिल गया है? अपने मनोदशा से। ये बोर्ड परीक्षा 2023-24 में जो पेपर आया है उसमें मिलान चिन्ह आपके ऐसा के ऐसा ये पूरा आया है, और ये जो आपके हैं एक और आया था इसमें, और ये 3 नंबर का आया था। ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार कवर करें, ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके जो है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है वो हो जाएगा गोष्ठी से, जगन्य है वो हो जाएगा कृत्यम से, और क्रीडंती है वो हो जाएगा पुत्री से, और कुत्सिता जो है वो क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा वृत्ति से। इसको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस मिलान चिन्ह को जो भी आपके पाठ में प्रश्नोत्तर में मिलान चिन्ह के आएंगे स्तंभ कै को स्तंभ ख से मिलाने के, उन सभी को आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि आपकी ये परीक्षा में जो है वो एक प्रश्न पूछता है इनसे रिलेटेड। और ये पेपर में जो 2023-24 का जो पेपर था उसमें 8वीं बोर्ड का, उसमें ये प्रश्न आया है। आगे देखते हैं हम। आगे 5वां प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखित अर्थात जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनमें आप जो हैं वो उन पदों में विलोम पद को पाठ से चुन करके, चित्वा यानी होता है चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर स्व का मतलब होता है, अब देखिए विलोम पद मतलब उल्टा विपरीत, स्व है, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, तो इसका हो जाएगा आज। वैसे यहाँ पर जो है इसका जो विलोम पद है वो ये भी होता है हय, मतलब बीता हुआ कल। अब दूसरा देखा प्रसन्ना मतलब चिंतिता, इसी प्रकार वरिष्ठा तो कनिष्ठा, प्रशंसितम तो निघृण्यम, इसी प्रकार प्रकाश है तो अंधकार है, सफला है तो असफला है, इसी प्रकार निरर्थक है तो क्या हो जाएगा? सार्थक है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम। रेखांकित पदम आदृत्य, रेखांकित जो पद हैं उनको धारण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण का जो है वो आपके 3 से 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, तो आपको ये भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रश्नतायाः विषयो अयम। अब यहाँ पर जो है आपको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, जो अंडरलाइन करके दे रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नताया, तो उसकी जगह आपको प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, जो किम शब्द होते हैं वो आपको वहाँ पर लिखना है, और बाकी जो बाद का वर्ण है वो ऐसे कैसे आपको यहाँ पर उतारना है। जैसे प्रश्नताया है तो ये षष्ठी विभक्ति में जो है वो है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्या विषयो अयम, ये इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अंत में प्रश्नवाचक जो है वो चिन्ह जरूर लगाना है। इसी प्रकार जो है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। इसी प्रकार अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो अहम यहाँ पर किम भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो यहाँ पर अपराध को स्वीकार करता हूँ। ध्यान रखिएगा दोनों नहीं लगाएं, दोनों में से एक लगाएं,
तो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है समयात पूर्व आयासम करोषि, समय से पूर्व में जो है वो प्रयास करता हूँ। तो कस्मात पूर्वम आयासम करोषि, तो यहाँ पर कस्मात हो जाएगा पंचमी विभक्ति का एक वचन। इसी प्रकार पांचवा अणखाली है कि अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका जो है वो गोद में बैठ जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जगहवाचक, जहाँ पर जगह का स्थानवाचक कोई भी शब्द आता है तो वहाँ प्रश्न मान के लिए जो है वो कुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कुत्र का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये इसका हो जाएगा अंबिका कुत्र उपविशति। अब यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न है कि अधोलिखित संधि विच्छेद रिक्त स्थान ही पूर्यता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप नोक्तवती है तो न धन उक्तवती है। इसी प्रकार सहसेव है, यहाँ पर ये जो है वो वृद्धि संधि का सूचक है। मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे भी डबल ए की मात्रा डबल ओ की मात्रा पहचान के लिए कोई नियम नहीं है, ये एक शॉर्ट ट्रिक के बता रहा हूँ। जहाँ पर डबल ए की मात्रा डबल ओ की मात्रा आ जाती है वहाँ पर वृद्धि संधि का सूचक होता है। चूँकि यहाँ पर जो है वो डबल मात्रा आई है तो सहसा धन एव हो जाएगा। इसी प्रकार परामर्श अनुसार तो परामर्श धन अनुसारम। इसी प्रकार वदारहा हो है तो वद धन अर्हा। इसी प्रकार अधुनेव है तो अधुना धन एव। इसी प्रकार प्रवर्तो अपि है तो प्रवर्त धन अपि। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका जो है उस प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।